हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम हमारा 11th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स सेकंड अदर बुक्स। मतलब कि मैंने आपको बताया था हम जर्नल के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जर्नल को जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो क्या रखता है, जर्नल को डिवाइड करके उसके साथ सब्सिडरी बुक्स रखता है, जिसमें सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने सबसे पहली सीखी कैश बुक। आज हम सीखेंगे परचेज बुक की परचेज बुक कैसे बनाई जाती है। कैश बुक को बनाना हम सीख चुके हैं, आज हम बनाएंगे परचेज बुक। तो देखिए परचेज बुक का सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि परचेज बुक के अंदर जो एंट्रीज जाएगी वो सिर्फ किसकी जाएगी, क्रेडिट परचेज की। ठीक है, मतलब कि जो हमने उधार माल खरीदा है सिर्फ वही एंट्री इसके अंदर जाएगी, कैश परचेज की एंट्री इसमें नहीं आएगी, क्योंकि कैश परचेज की एंट्री कैश बुक में जा चुकी है। तो इसके अंदर जो आएगी सिर्फ किसकी आएगी, क्रेडिट परचेज की एंट्री आएगी। सबसे पहली इम्पोर्टेंट थिंग है ये। उसके बाद देखो बेटा हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहला कॉलम डेट का, कोई चेंज नहीं है, जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे डिटेल्स, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट की, कि हमने किससे वो माल ख़रीदा है, कितना ख़रीदा है। इनवॉइस नंबर में बिल नंबर, एलएफ में लेज़र फोलियो, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। डिटेल्स में आएगा इनवॉइस नंबर, बेटा बिल नंबर को बोलते हैं, जो हमें बिल मिला है उसका जो नंबर है। डिटेल्स में हम लिखेंगे हमारी कैलकुलेशंस की डिटेल्स। ठीक है, कि जैसे हमने इतने पेन खरीदे, एक पेन इतने का था तो इतने पेन कितने के होंगे, तो वो डिटेल्स आएगी। वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉस्ट में कॉस्ट दिखाएंगे, फ्रेट कार्टेज, मतलब कॉस्ट में तो वो अमाउंट आएगी कि जितने का हमने माल खरीदा है, अगर उस पर हमने फ्रेट चुकाया है तो वो फ्रेट के अंदर जाएगा और टोटल आएगा कॉस्ट प्लस फ्रेट का टोटल के अंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। अच्छा, एक कैलकुलेशन करने का तरीका बता देता हूँ। हमेशा सबसे पहले लिस्ट प्राइस आएगा परचेज के अंदर, परचेज बुक के अंदर सबसे पहले लिस्ट प्राइस, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर एक्सपेंसेस ऐड होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लेस किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता। ठीक है, Purchase book is a subsidiary book in which credit purchase of goods which the firm deals and uses for manufacturing goods are recorded. Thus, cash purchase and goods of purchase of known goods like fixed assets are not recorded in purchase book. ठीक है, एक तो कैश परचेज नहीं आएगी, और दूसरा अगर कोई हमने फिक्स असेट्स परचेज की है तो वो भी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिक्स असेट्स को हम परचेजेस के नाम से नहीं दिखाते हैं, उसे हम उसी असेट्स के नाम से ही शो करते हैं, इसलिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम परचेज बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप परचेज बुक को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली। मतलब कि आपको ये मानना है कि आप किसकी परचेज बुक बना रहे हैं, सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली की परचेज बुक बना रहे हैं। अब देखो सुभाष जनरल स्टोर ने किस किस तरीके से किन किन से माल खरीदा है। तो सबसे पहले सुभाष जनरल स्टोर ने 2020 मई 1 को बाउट गुड्स फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली, मतलब कि उन्होंने मैसर्स चुन्नीलाल मामराज बिजनेस फर्म से माल खरीदा। क्या क्या खरीदा है उन्होंने, 100 बैग्स ऑफ ITC वी टाटा, ₹530 पर बैग, मतलब कि 100 बैग खरीदे हैं और 530 रुपये एक बैग की कीमत है, प्राइस है। और 50 बैग उन्होंने राइस खरीदे हैं बासमती, और 500 रुपीज़ पर बैग उसकी कीमत है, जिसमें से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी हमें लेस करना है 10%। तो देखिए इस एंट्री को हम किस तरह शो करेंगे। सबसे पहले तो हम
डेट के कॉलम में डेट लगाएंगे। सबसे पहले हम डेट के कॉलम में डेट लगाएंगे और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सबसे पहले फर्म का नाम, कि हमने कौन सी फर्म से ये ख़रीदा है। तो मैसर्स चुन्नीलाल मामराज फर्म से हमने ख़रीदा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या ख़रीदा। 100 बैग्स वीट खरीदे, 530 का एक बैग था, तो इसकी जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, 53,000। 50 राइस बैग खरीदे, 500 ईच, तो कितनी अमाउंट आ गई, 25,000, जिसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया, टोटल आ गया हमारा 78,000। ठीक है, अब हमें क्या लेस करना है इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा अमाउंट, 70,200। ठीक है, इस एंट्री के अंदर हमें अलग से कोई भी फ्रैट या कार्टेज नहीं दिया गया था, इसलिए हम नहीं ऐड करेंगे। अगर दिया होता तो हम नीचे वो और ऐड करते, इसलिए हमारे पास सिर्फ कॉस्ट है 70,200, टोटल में भी 70,200 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड एंट्री पढ़ते हैं। बाउट गुड्स फ्रॉम मैसर्स कनोदिया ऑयल मिल्स दिल्ली, 40 टीन्स ऑयल खरीदे हैं 1500 पर टीन, और 20 टीन्स बनास्पति ऑयल 900 पर टीन, ट्रेड डिस्काउंट 5%। सेम एंट्री है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। क्या लिखेंगे, मई 3 मैसर्स कनोदिया ऑयल मिल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या ख़रीदा, 40 टीन्स 1500, तो 60,000 इसके हो गए, 18,000 इसके हो गए, जिसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट 5% लेस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 74,100, जिसे हम कॉस्ट में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका हम टोटल कर देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री देखते हैं। परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता एंड ब्रदर्स हापुड़, 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 480 रुपीज़ 480 पर बैग, और 40 बैग्स ओट्स खरीदे हैं 25 पर बैग, और ट्रेड डिस्काउंट 5% लेस करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 25 बैग ग्राम खरीदा 480 12,000, 40 बैग ओट्स 25 1000, 13,000 इसका टोटल आ गया है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 12,350। ठीक है, अब हमें बेटा लास्ट में क्या करना है, परचेज बुक का टोटल करना है। ठीक है, तो हम सारे कॉलम्स का अलग अलग टोटल करेंगे। देखिए कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें टोटल करना है वो किसका करना है, डिटेल कॉलम का, फिर कॉस्ट कॉलम का, फ्रेट कार्टेज और टोटल, इन सब कॉलम का टोटल करेंगे। तो हमारे पास देखिए डिटेल कॉस्ट का कॉलम का टोटल आ गया 1,56,650, और टोटल भी इतना ही आया क्योंकि हमारे पास जो फ्रेट था वो नहीं था। अब देखो बेटा लास्ट में आप क्या लिखोगे, या तो आप टोटल भी लिख सकते हो, वैसे टोटल ज़्यादा सही नहीं है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। जैसे आप जर्नल एंट्री के अंदर लिखते हो वैसे लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो ये अपनी परचेज बुक बन गई बेटा, क्या बन गई, परचेज बुक। इससे अगर आपको कहा जाए कि आप जर्नल एंट्री कीजिए, परचेज बुक से आपको कहा जाए कि एक सिंगल जर्नल एंट्री कीजिए परचेज बुक की, तो क्या करोगे आप, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स चुन्नीलाल एंड मामराज, कितने 70,200, टू कनोदिया ऑयल मिल्स 74,100, टू गुप्ता ब्रदर्स 12,350। तो इस तरीके से तीनों का टोटल करके परचेज में डाल दोगे, तो ये हो गई क्रेडिट परचेज की एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेज बुक का एक क्वेश्चन। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेज़र पोस्टिंग भी पूछी गई है, इसलिए हम लेज़र पोस्टिंग भी करना सीखेंगे कि परचेज बुक से लेज़र किस तरीके से बनाई जाती है या बनती है। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज बुक, सबसे पहली एंट्री है 2020 जनवरी 3 की। मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता से ये परचेज कर रहे हैं 100 पीस लॉन्ग क्लॉथ ₹800 ईच और 50 पीसेज शर्टिंग 500 ईच। तो देखिए इस एंट्री को कैसे पोस्ट किया गया है, वही फॉर्मेट है। सबसे पहले जनवरी 1 या जिस भी डेट को हुआ है ये ट्रांजैक्शन, मैसर्स बिरला मिल्स एंड कोलकाता 100 पीसेस कितने रुपए का एक, 800 का, तो 80,000 आ गया। 50 पीसेस 500 के पर, तो 25,000 आ गया। ये आ गया आपका टोटल। इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करने का नहीं बोला गया, इसलिए हम डायरेक्ट दिखा देंगे अमाउंट। कॉस्ट के अंदर कॉस्ट डाल दी, टोटल के अंदर टोटल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जनवरी 15 देखिए नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स अंबिका मिल्स अहमदाबाद। क्या ये एंट्री बुक्स में आएगी? नहीं आएगी, परचेज बुक में ये एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये माल हमने क्या ख़रीदा है, कैश में ख़रीदा है, इसलिए ये एंट्री परचेज बुक में नहीं आएगी। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 15 की। जनवरी 15 की एंट्री है परचेज फ्रॉम मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद 20 पीस कॉस्टिंग 2000 ईच, 20 पीस शर्टिंग 500 ईच। तो देखिए 20 पीस 2000 ईच 40,000, 10 पीस 500 5,000, 45,000 45,000 45,000, ठीक है। एक एंट्री और है इसके अंदर, परचेज फ्रॉम मैसर्स भरत टाइपराइटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 टाइपराइटर एट द रेट ऑफ 1400 ईच। तो देखिए बेटा टाइपराइटर हमारी क्या हो गई है, असेट्स हो गई है। क्या हो गई है, असेट्स हो गई है, इसलिए ये परचेज बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो बिज़नेस था वो क्या था, होलसेल क्लॉथ का था। तो इसका जो गुड्स होगा वो सिर्फ क्लॉथ ही होगा, टाइपराइटर इसका गुड्स नहीं है, इसलिए ये एक फिक्स असेट्स है, इसलिए इसे फिक्स असेट्स में शो करेंगे, ठीक है। तो ये परचेज बुक में नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखोगे। अब देखो इसका टोटल करेंगे, लास्ट में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए इसकी लेज़र कैसे बनेगी, इसे हमें देखना है। लेज़र बनाना इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री जब हम कर लेते हैं तो हमें इजीली पता लग जाता है कि हमें लेज़र किस तरह से बनानी है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या बनेगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता कितने, 1,05,000, टू मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद 45,000, ठीक है। और टोटल कितना आ जाएगा परचेज में, 1,50,000। तो पूरी एंट्री एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स, परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू मैसर्स बिरला मिल्स 1,05,000 और टू अरविंद मिल्स 45,000। अब सबसे पहली बात, इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा मैसर्स बिरला मिल्स और एक बनेगा मैसर्स अरविंद मिल्स। तो देखिए सबसे पहला अकाउंट जो बना वो कौन सा बना, मैसर्स बिरला मिल्स, जिसमें हम क्या दिखाएंगे, बाय परचेज, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में परचेज आया था, तो हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज टू बैलेंस सीडी, ये शो करेंगे। इसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ट्रांसफ़र कर दिया 1,05,000। इसके बाद सेकंड, मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, बाय परचेज 45,000, बैलेंस सीडी 45,000, इसको हमने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। इस बात का ध्यान रखना बेटा, हमने कभी भी
कैश बुक जब बनाई थी उससे जब हम लेज़र बना रहे थे, कैश बुक से जब भी हम लेज़र बनाते हैं तो कभी भी कैश अकाउंट नहीं बनता। लेकिन जब परचेज़ बुक से लेज़र बनाई जाती है, परचेज़ बुक से, सेल बुक से, सेल रिटर्न बुक से जब भी लेज़र बनती है तो उसमें उनके अकाउंट बनते हैं, तो इसमें परचेज़ अकाउंट बनेगा। लेकिन जो परचेज़ अकाउंट में एंट्री जाएगी वो कंबाइंड जाएगी। जब हम नॉर्मल जर्नल से लेज़र बनाते थे तब तो हम क्या करते थे, अब जैसे अगर हम नॉर्मल जर्नल एंट्री से करते तो क्या करते, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू दोनों मील्स का नाम आता, अरविंद मिल्स का भी आता और उसका। लेकिन जब हम परचेज़ बुक से लेज़र बना रहे हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम, कंबाइंड। परचेज़ अकाउंट जितने से डेबिट हुआ है पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा, क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक फॉर जैन 2020। ठीक है, कि हमने उसका टोटल ट्रांसफ़र किया है परचेज़ बुक का, इसको सीडी बना देंगे, नेक्स्ट मंथ में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, परचेज़ बुक की लेज़र बनानी है। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपकी नोटबुक में किया हुआ होना चाहिए सब्सिडरी बुक्स का। रिवाइज कर देता हूँ एक बार दोबारा। हमने आज की क्लास में हमारा 11th चैप्टर शुरू किया, जिसके अंदर हमने परचेज़ बुक के फॉर्मेट के बारे में सीखा सबसे पहले। ठीक है, देखिए जर्नल के जब हम टुकड़े करते हैं, जर्नल के साथ एक बड़ा बिजनेसमैन बुक्स रखता है जिसमें वो कैश बुक रखता है, परचेज़ बुक रखता है, सेल बुक रखता है, सेल्स रिटर्न बुक रखता है और परचेज़ रिटर्न बुक रखता है। कुछ एक बिजनेसमैन बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक भी रखते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो जिसमें से हमने पहली बुक सीखी है परचेज़ बुक बनाना। ठीक है, अब परचेज़ बुक क्यों बनाई गई, परचेज़ बुक बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिला। परचेज़ बुक बनाने से बेटा ये फ़ायदा मिलेगा कि जो जितनी भी क्रेडिट परचेज़ की एंट्री है वो सारी एंट्रियाँ हमें परचेज़ बुक से मिल जाएगी। मतलब अगर हमें कोई क्रेडिट परचेज़ की एंट्री देखनी हुई तो उसके लिए हमें पूरी जर्नल को नहीं देखना पड़ेगा या पूरी जर्नल में से छंटनी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। परचेज़ बुक हमारा जो काम है वो बहुत इजी बना देती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों परचेज़ बुक के क्वेश्चन है जो कि आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।